आई भक्ति पर हम सब रह गए। हम बाबू के नहीं खोजलिए रात में, सुबह में हम पता लगेली तो हमारे बाबू कतो नहीं। अपराध के अथी चाहिए, केकरो जीव हत्या कर दिए, केकरो पुत के अथी कर दिए, एहनो कतो चाहिए। मांग है कोई हथियारी है उसको जल्दी से जल्दी हमको सामने कर। माहौल है सर, डर का माहौल है, बहुत डर का माहौल है। निकल नहीं रहा है कोई रात को कोई निकल नहीं रहा है। नमस्कार, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आज। तो हम इस समय चनोरागंज पंचायत में मौजूद है। ये चनोरा गौट का क्षेत्र है और झंझारपुर थाना के अंतर्गत ये क्षेत्र। एक तरफ जहां तमाम देश में इस समय महाशिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एक परिवार ने अपने लाल को खो दिया है। अब ये कारण क्या है क्या नहीं है, इसको लेकर एक अलग सा माहौल बना हुआ है। परिवार निराश है, हताश है, क्योंकि उसका वह लड़का जिसे पाल पोस कर 19-20 साल का किया गया था, वो बच्चा आज उनके बीच में नहीं रहा। और परिवार को ये भी नहीं जानकारी है कि किसने उनके बच्चे को इतनी बुरी तरह मारा है, क्योंकि जो खबर सामने आई, इस खबर के अनुसार जब झंझारपुर थाना को 19 वर्षीय इस नवयुवक की बॉडी NH पर मिली, तो पहला संकेत तो पुलिस को गया कि हो सकता है सकरी की तरफ से किसी आदमी ने किसी को मार के फेंक दिया है। और सुबह जब पुलिस ने अलग अलग ग्रुप में उनकी फ़ोटो डाल जानकारी ली, उसके बाद पता चला कि ये लड़का तो चनोरागंज के चनोरा मठ के एरिया का ही है। लेकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं और हम परिवार के लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे कि किस तरह की घटना हुई है, कब उनका बेटा लापता हुआ, कब उनको जानकारी हुई और अभी तक इस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं, इसको लेकर हम लगातार आपको जानकारी। तो अभी हमारे साथ उनके पिता मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? शिवशंकर ठाकुर। आपका बेटा था, कितना वर्ष उम्र था? वो शिवशंकर ठाकुर मेरा नाम हुआ जी। हमारे लड़का का नाम था ओम प्रकाश ठाकुर। कितना उम्र था उनका? 19-20 साल उम्र था। कब लापता हुआ था? ये आपको 13 तारीख को 9:30 बजे 9:15 बजे लमसम में लापता हुआ है। और आपको कब जानकारी प्राप्त हुई? जानकारी हुई 9:30 बजे दिन में। क्या किसी तरह का कोई दुश्मनी, कोई ऐसा कुछ? कोई दुश्मनी नहीं, उतना हमको अनुभव नहीं है किसके साथ क्या है नहीं है। हमको जानकारी मिलेगा उसके बाद हम या कोई बात हम बताएंगे। मतलब बेटे ने आपको कोई संकेत दिया था इससे पहले कि मेरी जान को खतरा है? नहीं, या नहीं। कोई लोग मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, कोई चीज़ नहीं दिया था हमको। पुलिस प्रशासन यहाँ पर आई थी। क्या आश्वासन दिया है उन्होंने आपको? वही आश्वासन दिया है, हम वो चीज़ को हम पकड़ रहे हैं, सब कुछ लगे हुए हैं, वो हाजिर हो जाएगा बहुत जल्दी। क्या लगता है जिस तरह से पुलिस अपना काम कर रही है, क्या लगता है कि जल्दी ही जानकारी मिलेगी? हाँ, जल्दी ही हमको जानकारी मिलना चाहिए। वो चीज़ का इसी तरह की आपकी मांग भी है? हमको SP साहब से यही मांग है, कोई हथियारी है उसको जल्दी से जल्दी हमको सामने करे। हमारे सामने इस समय मृतका की नानी भी मौजूद है। अहाँ नानी भेलिए? हम नानी भेलिए। हमरा सब तो बहुत बेर का 2-2:30 बजे करीब में से हमरा सबके खबर भेले। तखन मतलब ई लगैया एहि तरीका के जे अपराध भेले, लगैया समाज में एहि तरीका के अपराध हेबाक चाही? केना के हेबाक चाहिए सर? एहि तरह के अपराध, एहनो अपराध के अथी चाहिए, केकरो जीव हत्या कर दिए, केकरो पुत के अथी कर दिए, एहनो कतो चाहिए। आ 4 दिन भऽ गेल, ओकर कुछ अथी नहीं भऽ रहल यऽ। जल्दी भऽ जेतै तखन ने बुझतियै। और हम की कहब? तो हम इस समय घर में प्रवेश कर चुके हैं और हम उनकी माता से भी आपकी बात कराएंगे। एक जवान बेटे के जाने का दुख क्या होता है, ये एक माता से ज़्यादा तो कोई नहीं जान सकता है। और माता की हालत क्या है, इस अंधेरे कमरे में माँ बेसुध पड़ी हुई है, क्योंकि उसका नौजवान जो बेटा था 19-20 साल का, वो आज इस दुनिया में नहीं रहा। और दुनिया में जो नहीं रहा उसका कारण भी अभी तक नहीं पता चल पाया, किसने उसे मारा इसकी जानकारी भी नहीं हो पाई, जिसको लेकर माता काफ़ी ज़्यादा जो है निराश है, हताश है, बेसुध है। जे घटना भेले तो अहाँ के किछ कहनोयो रहे? नहीं, हमर बेटा कुछ नहीं कहल के। हमर बेटा चौक पर से एलै हन, मछली राखि देलकै, कहलकै हम जाइ छी सुतै लए। हम रोटी भुजिया बनबै छलियै, हमर बेटा कहलकै कि कंठ दुखाइए,
2 मिनट के बाद हमार बेटा कॉल कि हम जाइ छू दुकान पर बेले, हम नहीं जाने हमारा बेटा के किडनैप कर लेते से रहते तो हम बेटा के हम पीछे करती। हमार बेटा को ओते से उठा के गेट पर से लगे ना हमार मन की ओकर बाप के जे छोटू एले दुकान पर से, छोटू कतऽ गेला हम कहले कि छोटू तो अखने कॉल के दुकान पर जाइ छी, तो कॉल के कहाँ दुकान पर पहुँचले हन। ओकर पिता के कॉल के कि जे बोलो गंज पर गेले, कतौ नहीं गेले है तो गंज पर गेले है। ओए भक्की पर हम सब रह गेले, हम बाबू के नहीं खोजलिए रात में, सुबह में हम पता लगेली तो हमार बाबू कतौ नहीं। किछ कहनियो रहे कि हमरा ककरो से दुश्मनी है, कोई हमरा धमकी दऽ रहल है, कोनो परेशानी कऽ रहल है? नहीं बात हमरा नहीं कलर से रहती तो हम बेटा के हम पीछे करती ना, हम बेटा के हम पीछे करती ना, हम बेटा के अकेला छोड़ती। हमरा कोनो तरह का ककरो पर हमरा विश्वास नहीं छला, ने हमरा बेटा कहलक हनी बात। अब सरकार से की चाहे छिए, पुलिस प्रशासन से की चाहे छिए? पुलिस प्रशासन से यह चाहे छिए जैसे हमरा बेटा का मौत देलक हन वैसे ही हमरा मौत के हमरा सामने में दिखा दिया, और हम नहीं किछ कह सकै छी। जैसे हमरा बेटा का मौत के दुनिया देलक वैसे ही हमरा मौत से हुए आदमी के पकड़। तो हम आपको बता दें, यही वो जगह है जहां पर जब जांच की गई तो ब्लड का सैंपल यहीं से पाया गया, यानी कि हम कहे तो यही वो बाग है, यही वो कलम है, यही वो बगीचा है जहां पर इतने बड़े कांड को अंजाम दिया गया। कुछ हमारे साथ यहाँ पे लोग भी मौजूद है। क्या नाम हुआ अपना? मुरारी कुमार। देख रहे हैं जिस तरह का ये अपराध है, एक नवयुवक को जिस तरह से उसकी हत्या की गई है, क्या लगता है, क्या आज आप लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं? कभी नहीं। 13 तारीख घटना हुआ और 15-16 तारीख आज है, और उस दिन से आज तक नींद नहीं आ रहा। सामने हम लोग का घर है और ये पूरे निर्मम हत्या है, ऐसा नहीं नॉर्मल हत्या भी नहीं बोल सकते हैं इसे, ये निर्मम हत्या हुआ। और प्रशासन काम कर रही है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि उसको स्पीड में काम करे कि ताकि जो अपना बेटा खोया हुआ है उसको न्याय मिल सके। हम लोग तो यही प्रशासन से गुहार कर रहे हैं। क्या नाम हुआ अपना? चंदन कुमार। देख रहे इतनी बड़ी घटना है, एसपी साहब बड़े बड़े कांडों का उद्भेदन कर देते हैं। क्या लगता है कि ये जो मामला है इसका पुलिस प्रशासन उद्भेदन कर पाएगी? पुलिस प्रशासन तो अपना काम कर रही है, लेकिन हम लोग यही चाहेंगे कि एसपी महोदय इसका संज्ञान लेके, जैसे रामपट्टी कांड का मामला का संज्ञान में लेके संपन्न किए, उसी तरह ये भी कार्य को अच्छी तरह से संपन्न करवा दें, हत्यारों को अच्छी तरह से सज़ा मिलवा दें, यही चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे नवयुवक मौजूद है। जिस तरह का देख रहे हैं ये काम हुआ है, क्या लगता है नवयुवकों में तो एक खौफ हो गया होगा? जी, बहुत डर का माहौल है सर, डर का माहौल है। बहुत डर का माहौल है। निकल नहीं रहा है कोई रात को कोई निकल नहीं रहा है डर से। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने मृतक के पिता से, माता से और साथ ही स्थानीय कुछ लोगों से जानकारी ली। स्थानीय लोग काफ़ी डरे हुए हैं, भयभीत है, रात में घर से निकलने से डर रहे हैं, और इसे दुर्भाग्य ही कहा जाए। अगर हम कहते हैं कि पूर्व में कहा जाता था कि जंगल राज है, लेकिन हम तो प्रत्यक्ष आज अपनी आंखों से जंगल राज देख रहे हैं। अगर इसे जंगल राज ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, जिसमें एक नौजवान लड़का अपनी पान की दुकान की तरफ जाता है और अनजान युवक उसे उठा लेते हैं और उसे गला काट उसको NH के करीब फेंक देते हैं ताकि एक्सीडेंटल ये घटना लगे। बहुत बड़े इस मामले को षड्यंत्र के तहत इतने बड़े मामले को किया गया है, और जो भी इसके पीछे शातिर अपराधी है उसका पुलिस की पकड़ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज इस युवक के साथ किया है, कल हो सकता है यही घटना वो किसी दूसरे युवक के साथ भी कर सकता है। यानी नवयुवकों की जो ज़िंदगी है इस गांव की, वो काफ़ी ज़्यादा इस समय खतरे में है। इसको लेकर हम अपने चैनल के मीडियम से भी अपील करेंगे कि यदि ये वीडियो पुलिस प्रशासन और ख़ासकर एसपी साहब तक पहुंच रहा है तो आप इस मामले का संज्ञान लीजिए, और इस मामले में जो भी शातिर अपराधी है उसे सख्त से सख्त सज़ा देने की हम अपील करते हैं। और इस अपील के साथ उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन जल्दी इस मामले का उद्भेदन करेगी और मामले को उद्भेदन कर परिवार को न्याय दिलाएगी। इस तरह की खबर के साथ फिर मिलते हैं किसी अन्य खबर में। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।